नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंगोल्ड और आज आप सभी लोगों को पुनः एक बार स्पेशल सेंटेंस में स्वागत करते हैं। और बिना देर किए हुए आपको बता रहे हैं कि स्पेशल सेंटेंस क्या होता है। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बता चुके हैं। सेकेंड पार्ट में बहुत ही छोटा वीडियो होता है लेकिन बहुत ही यूजफुल होता है ना, नॉलेजफुल होता है। तो आइए देखते हैं। सचिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। बच्चों, जब आपसे इस तरीके का सेंटेंस पूछा जाए, ठीक है, कभी इंटरेस्टिंग में, जोकिंग में आपसे ऐसे सेंटेंस पूछा जा सकता है, ये टीचर भी पूछ सकते हैं, आपके दोस्त भी पूछ सकते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं तो इसको एज ए रूल में नहीं उलझ जाना है। सिंपली आप देखिए ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं और आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। सचिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी, ऐसे सेंटेंस को डबल वर्ब वाले सेंटेंस बोलते हैं। तो जिसमें डबल वर्ब सेंटेंस दिखे, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सचिन इज ए प्लेयर, पहले सेकेंड पार्ट को लिखते हैं और ऑफ, ठीक है। सचिन इज ए प्लेयर ऑफ प्लेयर्स ऐसे कर देना है। ये सिंगुलर कर देना है, इसको प्लूरल कर देना और का के लिए ऑफ कर देना है, बस हो गया। सचिन इज ए प्लेयर ऑफ प्लेयर्स। ऐसा सेंटेंस मिले तो इस तरीके से बना सकते हैं। आपसे दूसरा सेंटेंस इसी तरीके से पूछा जा सकता है। सचिन, मैं शिक्षकों का शिक्षक हूँ। अगर ऐसा कोई पूछे, मैं शिक्षकों का शिक्षक हूँ, तो ऐसे सेंटेंस को भी इजीली आप बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, आई एम ए टीचर ऑफ, देखिए सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आई एम ए टीचर ऑफ टीचर्स, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। आई एम ए टीचर ऑफ टीचर्स। एनी डाउट? एक और क्लियर हो जाए, एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं विद्यार्थियों का विद्यार्थी हूँ। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तुम विद्यार्थियों का विद्यार्थी हो। तुम विद्यार्थियों का विद्यार्थी हो, ऐसा। तो सिंपली बना सकते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ अ स्टूडेंट। बस एक को सिंगुलर एक को प्लूरल कर देना है, नो डाउट। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सेंटेंस, ठीक है। दूसरा रूल है, कभी आता है कभी जाता है। तो भाई बहुत इजी है। जब ऐसे सेंटेंस आपको मिले तो कैसे बना सकते हैं, नाउ से बनाते हैं। नाउ ही कम्स। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे कम्स क्यों लगा है, कैसे लगा है, कम्स क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, आई वी यू दे। अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो इसके वर्ब में कुछ भी नहीं रखते हैं, जीरो, वर्ब में जीरो, यानी कुछ नहीं लगाते हैं। ही सी इट एनी नेम, यानी किसी का नाम हो तो इसके वर्ब में क्या लगा देते हैं भाई, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये फार्मूला याद रखिएगा बस, ठीक। तो जैसे नाउ ही कम्स, नाउ ही गोज, ऐसे हो जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कभी पढ़ते हो, कभी पढ़ाते हो, ठीक है, सॉरी, पढ़ाते हो। ऐसे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता, तुम कभी पढ़ते हो कभी पढ़ाते हो। तो नाउ से स्टार्ट करेंगे, अभी आपने को बताया है। नाउ यू रीड, नाउ यू रीड, नाउ यू टीच, ठीक है। तुम कभी पढ़ते हो कभी पढ़ाते हो, नाउ यू रीड, नाउ यू टीच, ठीक है। बस सिंपली इसको ऐसे बना सकते हैं, एकदम सो सिंपल। यहाँ पे एस या एस क्यों नहीं लगा है, चूँकि आप लोगों को हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि आई वी यू दे कुछ भी रहे, आई वी यू दे में से कोई रहे तो यहाँ पे वर्ब में जीरो यानी कुछ भी नहीं रखेंगे। और ही सी इट किसी का नाम रहे तो वहाँ पे वर्ब में क्या जोड़ देना है, एस या ई एस, ठीक है। अगला रूल है, जैसे यहाँ पानी ही पानी है। तीसरा रूल है, यहाँ पानी ही पानी है।
ठीक है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पानी ही पानी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि सिर्फ पानी है। तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। बहुत सिंपल है, यहाँ पानी ही पानी है। अब ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्यों को हजारों बना सकते हैं। जैसे यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ बालू ही बालू है, यहाँ बालू ही बालू है, ठीक है। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट सैंड हियर। सिर्फ वर्ड बदल देना है, जो है वर्ब, जो वर्ड है उसको चेंज कर देना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। एक और सेंटेंस सिंपल सा लेते हैं। यहाँ घर ही घर है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट हाउस हियर। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, इसको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। फिर एक और रूल्स लेते हैं।